बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ बहुत ही यमी टेस्टी से जो है वो ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। वो है स्ट्रॉबेरी सागो ड्रिंक, स्ट्रॉबेरी सागो सैलड। बहुत मज़े का होता है। आप इसे खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, ड्रिंक के तौर पर भी ले सकते हैं। आप इसे इफ्तार पार्टी में लें, अपने इफ्तार में बनाएं। बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही हेल्दी जो है ये ड्रिंक है। आपकी एनर्जी को फ़ौरन से ये जो है वो बहाल कर देगा और स्पेशली बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही हेल्दी होता है। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलकर बनाते हैं ये यमी सा मज़ेदार सा सागो स्ट्रॉबेरी ड्रिंक। यहाँ देचकी हमने चूल्हे पे रख ली है और 1 कप हम इसमें पानी डालेंगे। पानी को बॉयल आने देंगे। पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पे 1 पैकेट हम जो है वो स्ट्रॉबेरी जेली का लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे ताकि जेली के जितने भी जो है वो ज़राते वो अच्छी तरह हल हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। अच्छी तरह जेली जो है वो हल हो गई है पानी में। 1 मिनट लगता है, फ़ौरन से हल हो जाती है। तो अभी यहाँ पे हम डालेंगे 1 कप ठंडा पानी और इसको मिक्स करेंगे। चूल्हे की फ्लेम हमने बंद कर दी है। अभी यहाँ पे एक कंटेनर ले लेंगे, उसमें अपना सारा जेली वाला लिक्विड डालेंगे। पहले इसे रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा करेंगे और फिर जब ये रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी तो फिर सेट होने के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। एक देचके को हमने चूल्हे पे रख लिया और अब इसमें डालेंगे खुला पानी, तकरीबन 2 से 3 लीटर। इसको बॉयल आने देंगे। पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं तो अभी यहाँ पे हम लेंगे ये 1 कप हमारे पास जो है साबूदाना है। ये इस तरह के वाइट वाइट जो है वो छोटे छोटे दाने होते हैं। कुछ बड़े साइज़ में भी होते हैं लेकिन कुछ एक जो है वो छोटे साइज़ में भी होते हैं। इन्हें साबूदाना भी कहते हैं, सागोदाना भी कहते हैं। बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, मैदे के लिए बहुत नरम ग़िज़ा होती है और बहुत ठंडी तासीर वाला ही होता है। तो इसको उबलते हुए पानी में हम डालेंगे, चम्मच से मिक्स करेंगे। इसको अब हमने पकाना है, इसको हमने बॉयल करना है। बॉयल ये आप देख सकते हैं कि ये वाइट वाइट दाने हैं। तो जब ये पक जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो तब तक हमने इन्हें बॉयल करना है। बीच बीच में से हम इसको चम्मच चलाकर हिलाते रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फूल कर दाने जो है इतने बड़े हो रहे हैं, बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। बिल्कुल थोड़े थोड़े ये वाइट रह गए हैं, क्रिस्टलाइज जो है ये हो चुके हैं। तो यहाँ चूल्हे की फ्लेम हम बंद करेंगे। एक छलनी ले लेंगे, और इनका इस तरह सारा पानी जो है वो हम निकाल लेंगे। ये देखें कैसे ये क्रिस्टलाइज हो चुके हैं। और अब ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे ताकि जो इनके अंदर स्टार्च है इनका वो निकल जाए। इनको हम एक साइड पे रख देंगे। अभी यहाँ हमारे पास जो है वो स्ट्रॉबेरीज हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम इनकी जो है वो ये डंडियाँ वगैरह हैं ये उतार लेंगे। बहुत ही नाजुक होती हैं ये,
बहुत जल्दी जो है ये सॉफ्ट हो जाती है। 1-2 दिन ही इनका टाइम होता है खाने के लिए। बेहतर यही है कि आप जब बनाएँ तो इन्हें अगर शेक वगैरह में यूज़ करते हैं तो बच्चों के लिए तो आप इनको फ्रीज़ कर दें, लेकिन 1-2 दिन से ज़्यादा ये फ्रिज में नहीं रहती हैं, बहुत जल्दी। तो अभी इनकी डंडियाँ हमने उतार ली हैं, तो अब हम इनको काटना है। आधियों को हमने जो है वो रफली चॉप करना है, आधियों को हमने बारीक जो है वो चॉप करना है। तो यहाँ 2 तरह से हमने स्ट्रॉबेरीज़ को कट कर लिया है। एक जो है वो बिल्कुल हमने इस तरह इसके छोटे-छोटे चंक्स बना लिए हैं, तो दूसरी को हमने रफली जो है वो कट कर लिया है। तो जो चंक्स हैं उनको हमने बाद में यूज़ करना है, उनको हम साइड पे करेंगे। और अभी हमें यूज़ करने हैं ये जो रफली हमने चॉप किए हैं। अभी यहाँ पे एक ब्लेंडर जग लेंगे और ये जो हमने रफली चॉप किए हैं अपनी स्ट्रॉबेरीज हम ब्लेंडर जग में डालेंगे। ये तकरीबन हाफ कप है हमारे पास और हाफ कप इसमें हम डालेंगे चीनी। और इसको सिंपली हम ब्लेंड कर लेंगे। इसको हमने ब्लेंड कर लिया है। यहाँ हमारी स्ट्रॉबेरी प्यूरी जो है वो रेडी है। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगा के आप जो है वो ब्लेंडर को चलाएं तो बहुत इजीली ये मैश हो जाती है। प्यूरी को भी हम साइड पे रखेंगे। हमारी जेली जो है वो सेट हो चुकी है, तो इसे अभी हम कट कर लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में हम इसे कट करेंगे। जेली हमारी रेडी हो गई, इसको हम साइड पे करेंगे। अभी यहाँ एक बॉल ले लेंगे हम, इसमें डालेंगे हम तकरीबन 2.5 कप हमारे पास दूध है। कोई सा भी आप, मेरे पास ये खुला दूध है, आप टेट्रा पैक का भी ले सकते हैं। तो इसके बाद इसमें जाएगा ये हाफ कप हमारे पास मिल्क पाउडर है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको अच्छी तरह इसके साथ मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स जो है वो इसका ना रहे। बहुत अच्छी तरह हमारा जो है वो मिल्क पाउडर मिक्स हो चुका है। बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट जो है ये देता है हमारे इस ड्रिंक को ये। तो इसके बाद इसमें डालेंगे हम, ये हमने जो स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बनाई है वो डालेंगे। दूध के हिसाब से हमने डालनी है, मिक्स करेंगे। हमारी प्यूरी मिक्स हो चुकी है, तो नेक्स्ट चीज़ जो इसमें जाएगी वो जो हमने स्ट्रॉबेरी चंक्स बनाए थे वो डालेंगे। इसके बाद इसमें जो हमने ये साबूदाना बॉयल किया है वो डाल देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, ये मिक्स होने में थोड़ा टाइम लेता है। और अब हम इसमें डालेंगे स्ट्रॉबेरी जेली। बहुत ही यमी और टेस्टी सा हमारा ड्रिंक जो है वो स्ट्रॉबेरी सागो ड्रिंक जो है वो रेडी है। देखने में बहुत यमी और ख़ूबसूरत सा है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग है और रमज़ान स्पेशल है, इफ्तार स्पेशल है। इफ्तार पार्टी में आप बनाए मेहमानों को दें तो बहुत ही अच्छा जो है ये रिफ़्रेशिंग भी होगा और बहुत ही यमी भी होगा।
माशाल्लाह जी माशाल्लाह, फाइनली बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी हमारा जो है वो स्ट्रॉबेरी सागो ड्रिंक जो है वो रेडी है। आप इसे जो है वो इफ्तारी में लें, इफ्तार पार्टी में दें। बहुत ही यमी, हेल्दी और टेस्टी और देखने में ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और रिफ़्रेशिंग है। इंशाल्लाह आपको आज की ये जो है वो यमी सी जो है वो ड्रिंक की रेसिपी सागो स्ट्रॉबेरी सैलड भी आप इसे कह सकते हैं, आप इसे खा भी सकते हैं, आप इसे पी भी सकते हैं। बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही यमी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।